साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा इस्लाम पर चर्चा का मतलब और अर्थ यह नहीं है कि मेरे को इस्लाम का अपमान करना हो। मेरी चर्चा का मतलब है इस्लाम को करीब से समझना, और इस कड़ी में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप भी इसे कुछ समझें, इसे जानें। पूरी दुनिया और भारत में मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर है, इसलिए मुस्लिमों को समझना, उन्हें जानना, इसका प्रयास करना, यह बात इस्लाम को समझना भी जरूरी है। अगर आप मुस्लिम देशों में ध्यान से देखें तो सभी देशों में इस्लाम में अंतर है, क्योंकि इन अलग अलग देशों पर इनके पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति का अपना अलग अलग असर है। शिया, सुन्नी, अहमदिया आदि अनेक इसके रूप बन गए, लेकिन गैर इस्लामिक देशों में जहां इनकी तादाद 50% से कम है, वहां आपने देखा होगा कि यह अरब की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि वहां के बहुसंख्यकों के साथ टकराव होता रहता है। भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले रूस के यात्री विमान के साथ हुआ, जिसमें 224 मासूम मारे गए। इसके बाद आपने पेरिस में भी देखा होगा। ये दोनों दर्दनाक घटनाएं थी। सीरिया में अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की जवाबी बम वर्षा, और साथ ही G20 सम्मेलन के नेताओं का इस्लामिक स्टेट, जिसे ISIS भी कहते हैं, इसके प्रति कड़ा रुख इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूरोप के कुछ हिस्सों और पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों में या तो इस्लाम पर खतरा है या इस्लाम से खतरा है। लेकिन ये दोनों बातें बहुत गंभीर हैं, और दोनों बातें आपस की आग में घी डाल रहे हैं। एक बड़ा विस्फोट पेरिस में हो चुका है, कई और हो सकते हैं। एक बड़ी लड़ाई इसके बाद छिड़ भी सकती है, और शायद यह लड़ाई शुरू भी हो गई है और चलती रही है। हो सकता है जिसे आप समझ न पाए हों। कभी कभी कई लोग इसे जिहाद का नाम भी देते हैं। साथियों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसका असर हम लंबे समय से देख रहे हैं। पहले पाकिस्तान का बनना इस बात का सबूत है कि मुट्ठी भर चरमपंथी देखते देखते कौम की सोच पर हावी हो जाते हैं और इतिहास को प्रभावित कर जाते हैं। अनजाने में, अनचाहे भी लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है,
और देश के नक्शे बंटवारे के बाद बूढ़े और छोटे हो जाते हैं। उस वक्त कुछ लोगों ने यह दलील दी थी, जब पाकिस्तान की मांग उठी कि मुस्लिम राष्ट्र इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियां हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। लेकिन साथियों, आज अगर आप सच्चाई देखें तो भारत में इस्लाम के सभी संप्रदाय भारत में ही संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। इतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है। आज भी उन पर कोई आंच नहीं है। शिया हो या सुन्नी हो, अहमदिया हो, बोरा या फिर सूफी, सबके मतों में आपस में अंतर है, लेकिन सभी भारत में महफूज है। लेकिन इस्लाम के नाम पर बने देशों को अगर देखें तो ज्यादातर इस्लामी कौमें, संप्रदाय, समूह आज गायब हो चुके हैं। हम भारत में हिंदू से मुस्लिम बने, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हमारी मूल पुरातन संस्कृति भारतीयता है। इसलिए भारत का जो इस्लाम है वो इस्लाम भी भारतीय इस्लाम है। साथियों, आप सोचें कि इस्लामिक स्टेट का, ISIS का भारत में क्या वहाबी इस्लाम होगा, सऊदी अरब का इस्लाम होगा, या फिर भारत में हिंदुस्तानी अर्थात भारतीय परंपरा का इस्लाम। लेकिन साथियों, इस पर बहस की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बहस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम ने सर्वधर्म समभाव और लोकतांत्रिक तौर तरीके को स्वीकार करने के बाद अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का मूल स्तंभ इसे भारत में रहकर पाकिस्तान न जाकर इसे उस समय स्वीकार किया था। हिंदुस्तान के इस्लाम का मतलब है यानी सहिष्णुता का मजहब, संविधान को ऊपर रखने वाला इस्लाम। हिंदुस्तान में इस्लाम को खतरा या इस्लाम से खतरा तभी होता है जब इस परिवेश के मजहब का रूपांतर करने की कोशिश की जाती है, जब अरब या उसके आसपास का इस्लाम भारत में आयात किया जाता है, लाया जाता है, तो वो भारत के मूलभूत ढांचे से संघर्ष में आता है। जैसा कश्मीर में हुआ, जहां कश्मीरियत की जगह वहां पर वहाबी इस्लाम रोपा भी गया और थोपा भी गया, उन्हीं के द्वारा जिन्होंने पाकिस्तान का भी बनाया था। आज भी अगर आप देखें तो वही लोग भारत के अंदर घुसपैठिए बनकर वही पुराने मकसद में फिर एक बार लगे हुए हैं। पाकिस्तान बनकर उन लोगों ने प्रत्यारोपण तो कर लिया, पर आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। कत्लेआम, लाखों कश्मीरी शरणार्थी और कश्मीरियत का लोप। साथियों, किसी भी देश में आयातित इस्लाम, चाहे वो सऊदी प्रकार का हो, ISIS
इस्लामिक स्टेट का हो, अल कायदा का हो या बोको हराम सरीखा हो, भारत के लिए हलाल कभी नहीं हो सकता। सिर्फ हिंदुस्तानी इस्लाम भारत में कबूल होना चाहिए, क्योंकि यही एक इस्लाम है जो लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखता है, समानता में विश्वास रखता है, दूसरे संप्रदाय और मजहब को सम्मान देता है और देश की मुख्य धारा से जुड़ा है। साथियों, भारत का इस्लाम आदमी को इंसान होने का मौका मयस्सर करा रहा है। इस सिलसिले को रोकने की कोई भी कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। यही साथियों हमारी सबसे अपील है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।